इनडायरेक्टली हिम्मत को पता चल चुका है कि मैं रोहित रस्तोगी से कुंती की शादी करवाना चाहता हूँ। ये जाने के बाद हिम्मत ने क्या कहा? उससे तुम्हारी कुछ बात हुई? वो क्या कहता, जब उसने इतना बड़ा नाम सुना तो उसकी क्या मजाल की वो कुछ बोली। लेकिन भाई साहब, ये जानने के बाद उस बेचारे पर न जाने क्या बीती होगी। कुंती को लेकर वो जिस तरह का जुड़ाव महसूस करता था, उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा होगा। मैं हिम्मत से हमदर्दी दिखाऊं या अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचूं? तुम बहुत स्वार्थी हो यार। जब बेटी की जिंदगी दांव पर लगी हो तो एक बाप को स्वार्थी होकर ही फैसला करना पड़ता है। अरे ये स्वार्थ उस दिन कहां चला गया था जिस दिन तुम हिम्मत के घर रिश्ता मांगने गए थे? मनोहर, तुम बार बार इसी बात को दोहराते रहोगे क्या? वो उस वक्त की मजबूरी थी। और अब रस्तोगी से कुंती की शादी करना इस वक्त की मजबूरी होगी। कोई मजबूरी नहीं है मनोहर, ये मिसेस रस्तोगी की इच्छा है और मेरी भी। वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही है मेरे साथ। आपके साथ ना सही, लेकिन रोहित रस्तोगी की मां ने हिम्मत के साथ जबरदस्ती की। उन्होंने उसका अपमान किया, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। भाभी जी, सूरज के सामने एक टिमटिमाते दिए की औकात ही क्या है? वो उसे क्या नीचा दिखाएगा? सूरज किसी जलते हुए दिए को बुझाने की कोशिश करे तो क्या ये ठीक है? हर किसी को अपने पर नाज होता है। इतने पैसे वाली बड़े घराने की होकर भी उन्होंने जिस ढंग से हिम्मत से बात की है, वो सुनने के बाद वो मेरी नजर में छोटी हो गई है। भाभी जी, अब हिम्मत से उन्होंने क्या कहा इस बात को लेकर मैं उनसे झगड़ा थोड़ा ही कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हें किसी से क्या लेना भाई? तुम्हें तो बस रस्तोगी और कुंती की शादी दिखाई दे रही होगी। अरे गजेंद्र, जिस लड़के की मां की सोच इतनी गिरी हुई हो, वो कुंती को क्या सुख देगी भला? सुनी सुनाई बातों पर किसी के बारे में अपनी राय कायम करना गलत बात है मनोहर। अब तू उस औरत की तरफदारी मेरे सामने तो मत कर। हाँ, मेरी बात को समझ मनोहर, मैं भी हिम्मत की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उसकी जिंदगी की जो असलियत है उसे तो आंख बंद नहीं कर सकता ना मैं। ये देख, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सेब खाने के लिए उठाया था तो देखा ये सड़ा हुआ। तू कहना क्या चाहता है? सड़े हुए सेब को खाएगा क्या? और दूसरी तरफ देखिए अच्छा सेब। अगर तुझे इन दो सेब में से, सड़े हुए और अच्छे सेब में से किसी को चुनना पड़े तो अच्छे वाले को ही खाएगा, ये सड़े हुए को तो। भाई साहब, आपके कहने का मतलब है कि ये सड़ा हुआ सेब हिम्मत है और ये अच्छा वाला सेब रोहित रस्तोगी है ना? भाभी जी, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। गजेंद्र, मैं तुम्हारी बात बिना उदाहरण के भी समझ सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये इसे रस्तोगी तो बहुत पैसे वाली है, बड़ा घराना है इसका, फिर ये अपने बेटे की शादी सिर्फ कुंती से ही क्यों कराने के लिए इच्छुक है? क्यों? इसके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है क्या कोई? हाँ भाई साहब, आपने ये कभी जानने की कोशिश की है कि कुंती की बीती जिंदगी जानने के बाद भी वो कुंती को ही बहू बनाना चाहती है? क्यों? इतना बड़ा दिल उन्होंने कैसे पैदा कर लिया? नहीं, इस बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा। गजेंद्र, अगर तूने अभी तक नहीं सोचा तब सोच। सोच, इन बड़े लोगों के फैसलों का कुछ ठिकाना नहीं होता। हाँ भाई साहब, कुंती ने अपनी जिंदगी में एक मजाक तो बर्दाश्त कर लिया, कहीं उसके साथ कोई दूसरा मजाक ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में हम हिम्मत को भी खो दें, हिम्मत को भी।
अरे पुष्पा जी, आप यहाँ? मैं इधर उधर ऑफिस में आपको ढूंढ रहा था। वो क्या है हिम्मत जी कि सर दिल्ली गए हुए हैं और मुझे टेंडर के लिए कुछ कोटेशन भेजने हैं। मैं वही फाइल ढूंढ रही थी। क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, आप काम कर लीजिए, मैं इंतजार कर लेता हूँ। नहीं नहीं, काम तो हो गया। फाइल मुझे मिल गई है और इसकी जीरोक्स कॉपी मैं बाद में भेज दूंगी। आप बताइए ना। पुष्पा जी, जरा पेन मिलेगा? अब हाँ हाँ। ये लिफाफा आप रोहित सर को दे दीजिए। ये क्या है? इसमें मेरा त्याग पत्र है। तुम सब जब दिल्ली से आ जाएं तो उन्हें ये यहाँ से दे दीजिएगा। आप यहाँ से काम छोड़कर जा रहे हैं? हाँ पुष्पा जी, बहुत कर लिया काम और काम का इनाम भी मिल गया। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। हिम्मत जी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में आकर कोई फैसला मत करिएगा। पुष्पा जी, ये फैसला मैंने अच्छी तरीके से सोच समझ के किया है और अब ये काम छोड़ना मेरी मजबूरी भी है। कहीं आपको रस्तोगी सर की माँ ने तो नहीं मजबूर किया? अब मुझे अपने अपमान करने की सच्चाई का पता चल चुका है। अब हर बात खुलासा हो चुकी है और अब मैं यहाँ काम करने के लायक नहीं रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं हिम्मत जी? पुष्पा जी, अब मैं जान गया हूं कि वो कर्ण का जन्मदिन मनाने क्यों गई थी और अब मैं ये भी जान गया हूं कि वो मेरे मुंह से कुंती जी का नाम क्यों नहीं सुनना चाहती थी और मैं ये भी जान गया हूं कि वो बार बार मेरी औकात क्यों याद कराना चाहती थी और मैं ये भी जान गया हूं कि उन्होंने मेरी शादी के लिए कानी लड़की क्यों खोजी। पुष्पा जी, अब मेरे सामने हर बात का खुलासा हो चुका है। आपको ये सब किसने बताया? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। सभी ने सच्चाई टालने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा जी, ऐसी बातें छुपती नहीं। आपको बाबूजी ने कुछ बताया? क्या कहा उन्होंने आपसे? पुष्पा जी, आप भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको कुछ नहीं मालूम। सभी ने मुझसे सच्चाई छुपाई। पैसे के आगे सभी ने अपने ईमान को पीछे कर दिया। नहीं हिम्मत जी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। वो सरला दीदी, जिन्हें मैं इतना मानता था, उन्होंने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और मैं इस उलझन में अकेला उलझा रहा। हर किसी से पूछता रहा कि सच्चाई क्या है, क्यों सबका व्यवहार मेरे लिए बदल गया, लेकिन सबने मुझे अकेला तड़पने दिया। सच्चाई बताकर कोई आपको दुखी नहीं करना चाहता था। जानती तो मैं भी थी, लेकिन आपको बताने का साहस नहीं जुटा पाई। और पुष्पा जी, अब मैं सच्चाई को बर्दाश्त करने का साहस कैसे करूं? मेरी आंखों से सपने छीन लिए गए, मेरे पैरों के नीचे से जमीन छीन ली गई, सिर्फ इसलिए कि रस्तोगी साहब के रुतबे के सामने मेरी औकात कुछ भी नहीं। मेरी इच्छा, मेरे सपने, मेरी भावनाओं को पैसे की ताकत ने रौंद डाला। मुझे मालूम था जिस दिन ये बात आपको पता चलेगी, आपको बहुत तकलीफ होगी। पुष्पा जी, ये तकलीफ की बात नहीं है कि मेरे अपनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कल तक जो सब मेरे साथ, मेरी शादी के फैसले के साथ, उन सब ने मेरे साथ धोखा किया। अगर मैं कुंती जी के लायक नहीं था तो क्यों भरोसा दिलाया, क्यों मेरे घर पे आके वादा किया? पैसे, रुतबे और बड़े घराने के आगे किसी ने मेरी भावनाओं का मान नहीं रखा। रस्तोगी साहब की बात ठीक कहती थी कि एक मजदूर की औकात एक जमादार की कानी लड़की से शादी की हो सकती है,
कुंती से नहीं। हिम्मत जी, आपकी इस तकलीफ के लिए हम सभी दोषी हैं। अब दोष देने से क्या होगा? जो होता आया वही होगा। इतिहास गवाह कि आज तक हमेशा पैसे वालों के आगे गरीबों की मोहब्बत कुछ नहीं गई। अपने सपने, अपनी इच्छा और अपने अरमानों की लाश लिए घूमूंगा। ये नौकरी, मजदूरी कुंती जी के लिए ही शुरू की थी, लेकिन ये छोड़ दिया। क्या भगवान बजरंग बली, संकट मोचन, मैंने तो अपना सब कुछ आपको सौंप दिया। मैं तो यही सोच के चल रहा था कि आपकी शक्ति और बल से हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपने तो ऐसी पटकनी लगाई कि मैं करा तक नहीं पाया। क्यों प्रभु? अगर कुंती जी से शादी की इच्छा मेरी अनुचित थी तो रोका क्यों नहीं? और अगर उचित है तो साथ क्यों नहीं देते? क्या मुझे कुंती जी से शादी करने के पहले आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए थी? मैंने तो माना आपको, लिया आपका आशीर्वाद और कर दी इच्छा प्रकट, लेकिन आप चुप, खामोश। क्या करूं मैं? दिखा दी मुझे जमाने ने अपनी हैसियत, अपनी औकात। इसीलिए तपस्या करता था आपकी, इसीलिए माला जपता था। मेरे साथ जो कुछ भी उचित नहीं। अगर ऐसा ही होता रहा तो इस भक्त का आपसे विश्वास उठ जाएगा। अपना विश्वास बचा लो। आपकी दुनिया में यह साबित हो गया कि एक मजदूर को सपने देखने का कोई अधिकार नहीं। और आप बने मुझे शक्ति दो। मिस्टर मिश्रा, आप इस तरह छुट्टियों पर जाते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? मैडम, मैंने आपको बताया था ना, मेरे घर में प्रॉब्लम थी। आपके घर पे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, इस तरह आगे कैसे चलेगा? दिस इज माई लास्ट वार्निंग। आई एम सॉरी मैडम। आप जानते हैं इन दिनों हमारे कितने अपॉइंटमेंट्स, कितने एंगेजमेंट्स रहते हैं। हम अकेले ये सब कैसे संभाल सकते हैं? अब मैं आ गया हूँ मैडम, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दैट्स बेटर। अब अगर हमें शिकायत हुई तो आप यहाँ नहीं होंगे। आज के कोई अपॉइंटमेंट्स हैं क्या? आप कंपनी के परचेज सेल्स मैनेजर से मिलने वाली थी। रोहित तो दिल्ली गया हुआ है। रोहित को आप आने दीजिए। उसके बाद हम चाहते हैं कि पूरी कंपनी के पूरे स्टाफ की एक जनरल मीटिंग बुलाई जाए। ठीक है मैडम, रोहित सर के दिल्ली से वापस आते ही मैं उनसे बात कर लूँ। ठीक। मैडम, ये एक वर्कर का रेजिग्नेशन लेटर है। रेजिग्नेशन लेटर किसका है ये? कोई हिम्मत नाम का वर्कर है जो कुछ दिन पहले ही कंपनी में आया था। हिम्मत? उसने रिजाइन कर दिया? जी हाँ मैडम, आज सुबह आते ही पुष्पा जी ने ये लेटर मुझे दिया। तो फिर इसे हमें क्या दिखा रहे हो? एक छोटे से आदमी के रेजिग्नेशन या अपॉइंटमेंट से हमें क्या लेना देना? इसे रोहित को दे देना। ठीक है मैडम। वैसे इस मजदूर हिम्मत ने नौकरी छोड़कर बड़ी समझदारी का काम किया है। यहां रहकर करता भी क्या बेचारा? क्यों मैडम? अरे जिसे अपनी हैसियत नहीं मालूम वो यहां रहकर क्या कर सकता है? ये सब रोहित की लापरवाही का नतीजा है। अरे ऐसे लोगों को अपॉइंट ही क्यों करते हो जिन्हें रेजिग्नेशन लेटर देना पड़े बाद में?